हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लव वाला अकेडमी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो भी सेकंड वाला पार्ट दिख रहा है वो पहले इसके फर्स्ट वाला, इसके दो वीडियो बन चुके हैं, एक तो हाइपर सेंसिटिव इंट्रोडक्शन और एक हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट। तो टाइप सेकंड को समझने के लिए आपको पहले वाला जो मेरा वीडियो है फर्स्ट समझना पड़ेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ में क्या क्या इसमें मैकेनिज्म यूज हुई है, क्यों इसको हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2, 3 के नाम से जाना जाता है। तो पहले वाला जो हाइपर सेंसिटिव टाइप 1, उसमें हमने देखा था कि वो जो मैकेनिज्म थी वो थी एलर्जी की। प्योर एलर्जी जो होती है वो होती है टाइप फर्स्ट एलर्जी। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें ये जो वाली कहलाती है वो कहलाती है एडीसीसी, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। तो आइए देखते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है, ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो देखिए यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, एडीसीसी, यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सी। तो यानी कि यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एंटीबॉडी एक पार्टी से, एंटीबॉडी डिपेंडेंट यानी एंटीबॉडी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, सेल मीडिएटेड तो यानी यहाँ पे सेल भी पार्टिसिपेट करेगी, और साइटोटॉक्सी मतलब यहाँ पे सेल का लाइसिस होगा। फेगोसाइटोसिस मतलब अगर मैक्रोफेज सेल यहाँ पे प्रेजेंट है जो फेगोसाइटोसिस का काम करेगी। ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि सेल का भी यहाँ पर ऑस्मोसिस लेवल पर सेल का लाइसिस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पार्टिसिपेट से कि इसमें कौन कौन से जो पार्ट है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर तो पहला है एंटीजन। पहला कौन सा है, एंटीजन। एंटीजन में कौन ले रहा है, होस्ट सेल सरफेस एंटीजन, यानी कि होस्ट की जो सेल होती है इसके ऊपर अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो होस्ट सेल सरफेस होता है। जबकि अगर देखा जाए टाइप फर्स्ट में जो एंटीजन थे वो थे यहाँ पर एलर्जन, है ना, आपको ध्यान हो। जो यहाँ पे थे एलर्जन, यहाँ पर है सेल के सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन। एंटीबॉडी यहाँ पे आईजीजी और आईजीएम है, जबकि टाइप फर्स्ट में देखा जाए तो वहां पर आईजीई थी। कॉम्प्लीमेंट टाइप यहाँ पर है C3b, ये एक नया इसमें जुड़ा है। तो C3b कॉम्प्लीमेंट के बेस पे ही पूरी ऑप्सोनाइजेशन, पूरा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। एफसी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेगोसाइटोसिस सेल पे, जैसे मैक्रोफेज होते हैं, नेचुरल किलर सेल होती है। इफेक्टर सेल कौन कौन पार्टिसिपेट है, यहाँ पे टी सेल भाग लेगी, एनके नेचुरल किलर सेल, और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम क्या होता है, ये ब्लड में प्रेजेंट होती है जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करती है। कोई भी पैथोजन आता है तो उसको एंगल्फ कर लेती है। तो मैं आपको बता दूं जो ये एनके सेल होती है इसका मतलब होता है कि जो टी सेल होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, TH1, TH2 और टी, इसके अलावा होता है एनके किलर सेल यानी नेचुरल किलर सेल। तो हमने देखा था कि टाइप फर्स्ट के अंदर जो पार्टिसिपेट करी थी टी सेल वो थी TH2। यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है टी सेल का कौन सा, नेचुरल किलर सेल, क्योंकि इनके सेल के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं एफसी रिसेप्टर। ये एफसी रिसेप्टर किसको बाइंड करेंगे आगे जाके, C3b कॉम्प्लीमेंट को। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म चलेगी वो चलेगी फेगोसाइटोसिस की और ऑप्सोनिन की। तो ये पूरा टाइप 2 को हमने बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लिया कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीजन। एंटीजन कौन सा, ये टारगेट सेल है, होस्ट टारगेट सेल है, सरफेस एंटीजन, यानी होस्ट सेल के सरफेस पे पाया जा रहा है एंटीजन। ये एंटीजन बाहर से भी आ सकता है और ये एंटीजन हमारे अंदर बॉडी का भी हो सकता है, ये सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है आपकी एंटीबॉडी। कौन कौन सी, आईजीएम और आईजीजी जो कि बी सेल प्रोड्यूस करती है, वो आपकी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वाली सेल है जहां पर एंटीजन रेड कलर से आपको दिख रहे हैं मार्किंग, तो यहाँ पर क्या करा, ग्रीन कलर की जो एंटीबॉडी है यहाँ पे आके सबसे बाइंड हो गई है। तो यहाँ पे बन गया है आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या एक्टिवेट करता है, इम्यून कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट C1423। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरा इस तरह से इनका पूरा बाइंडिंग हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी का, तो आप यहाँ देख रहे हैं ब्लू कलर का जो मार्किंग दिख रहा है गोल गोल से बड़े बड़े, तो ये क्या होते हैं, C3b कॉम्प्लीमेंट। ये C3b कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, जब दोनों के बीच में इम्यून कॉम्प्लेक्स हुआ तो C3b कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक्टिव हो गया। और साथ में यहाँ पे जो प्रेजेंट है जैसे नेचुरल किलर सेल है या मैक्रोफेज है, इन सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं जो इनके नियर भी आसपास ही होती
होती है जिनके ऊपर होते हैं एफसी रिसेप्टर। एफसी रिसेप्टर मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एंटीबॉडी होती है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है वो होता है एफसी, ये वाला पोर्शन होता है एफबी। तो इसके रिसेप्टर पर किसके लिए है, ये एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के लिए यहाँ पे रिसेप्टर है, ताकि जो ये वाली एंटीबॉडी जुड़ी हुई है एंटीजन से, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट इस रिसेप्टर पे आके जाके जुड़ जाएगा। इस रिसेप्टर के आने से क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लॉक हो जाता है और पूरी प्रोसेस जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, फेगोसाइटोसिस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यही वाली जो सेल है वो सेम टू सेम यहाँ पर, यानी कि ये पूरा मैक्रोफेज के फॉर्म में आ गया है। और फाइनली आपका जो ये टारगेट सेल वाला पैथोजन था कि पूरा के पूरा इसने क्या करा, यहाँ पर ये इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ करने के बाद देख रहे हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस और ऑप्शनिंग। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एंटीजन इज डिस्टोर्ड बाय द फेगोसाइटोसिस डिपेंडेंट अपॉन द C3b कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर ये जब बन रहा है तभी सारी रिएक्शन हो रही है विच लीड टू फेगोसाइटोसिस एंड ऑप्सोनाइजेशन। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है टाइप सेकंड का। तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि तीनों को मैंने यहाँ पर वर्ड्स में डिफाइन किया है कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उसको हम कैसे पार्ट में बांट सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो 3 पार्ट पे डिवाइड होती है टाइप सेकंड की। बहुत इजी लैंग्वेज में हमने आपको ये चीज समझाई है। तो मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं ये जो 3 पार्ट में जो भी हमने डायग्राम में समझा, पहला है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, दूसरा है एडीसीसी, तीसरा है ऑप्सोनाइजेशन। तो यहाँ पे जो टाइप सेकंड है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है कि अटैच एंटीबॉडी अटैच टू एंटीजन ऑन द सरफेस सेल एंटीजन। तो यानी कि जो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जो एंटीजन थे उसके चारों तरफ क्या हो गया था, उसके चारों तरफ ये एंटीबॉडी बाइंड हो गई थी। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट फॉर लाइसिस, कौन एक्टिवेट हो गए थे यहाँ पर, C3b यहाँ पर क्या हो गए थे, एक्टिवेट हो गए थे डायग्राम में, कॉम्प्लीमेंट एक्टिव हो गए थे। फिर आता है एडीसीजी, यहाँ पर है ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिक, यानी एंटीबॉडी के अटैच होने के बाद एंटीजन जो कि सरफेस पे प्रेजेंट थे वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स किसके नियर पड़े रहते हैं, ये एनके सेल और मैक्रोफेज के। मैक्रोफेज एनके सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, ऐसे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ जो एंटीबॉडी बन रहा है, ये जो C3b है वो C3b यहाँ आके इसमें लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एंटीबॉडी, क्योंकि यहाँ पर किससे जुड़ रहा है, ये जो यहाँ पर एंटीबॉडी जो यहाँ पर था, यहाँ पर जो एंटीबॉडी था वो यहाँ एंटीबॉडी के एफसी रिसेप्टर पे जो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्शन हुआ था वो इसके रिसेप्टर पे आके जुड़ रहा है। लीड टू एंटीबॉडी सेलुलर साइटोटॉक्सिस, जिससे आगे जाके उस सेल का टारगेट सेल होस्ट सेल का साइटोटॉक्सिक यानी कि उसका लाइसिस होगा। फाइनल इसका जो स्टेप है वो है ऑप्सोनाइजेशन फेगोसाइटोसिस। जो एंटीबॉडी बाइंड हुई थी एंटीजन से टारगेट सेल पर, वो फाइनली जो पूरी की पूरी सेल होती है, ये पूरी की पूरी सेल है जिसपे एंटीजन था और यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनी थी और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जनरेट हुए थे, ये पूरा के पूरा ही पार्ट जो कौन कर लेता है, फेगोसाइटोसिस जो सेल होती है वो पूरा की पूरा इसको पूरा इनगल्फ कर लेती है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि टाइप सेकंड जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसके अंदर एंटीबॉडी पार्टिसिपेट कर रही आईजीजी आईजीएम, जबकि टाइप 1 में करी थी आईजीई। यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा है एंटीजन वो कर रहा है यहाँ पर सेल सरफेस टारगेट एंटीजन, जबकि फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था एलर्जन, कोई भी फूड प्रोडक्ट। ये यहाँ पर जो एंटीजन है वो टारगेट सेल के यानी होस्ट सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर जो आगे आ रहा है सेलुलर साइटोटॉक्सिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे C3b कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि सेल को लाइसिस, सेल का ऑप्सोनिंग करने का काम करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन का काम करते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी में फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है।